हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमिता कंप्यूटर्स पे। चैप्टर 2 हम कंटिन्यू करेंगे। हमने इससे पहले वाला टॉपिक पढ़ा था एक्सेस मॉडिफायर्स, ठीक है। आज नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन डिफाइन इनसाइड द क्लास। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि जो पहले 2 चैप्टर्स हैं वो थोड़े से टफ हैं, उसके बाद जो कंप्यूटर साइंस के जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं वो बहुत ही इजी है, इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग तो ये भी है, और अब तो हमारे पास वैसे भी बहुत टाइम है तो हम इजीली डिटेल में इनको कर सकते हैं। और अगर ये एक बार आपको कोडिंग करनी आ गई तो आप कहीं पे भी आपको जॉब मिलती है कंप्यूटर से रिलेटेड तो आप बहुत ही इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका फंक्शन डिफाइंड इनसाइड द क्लास। क्लास आप सभी जानते हैं, क्लास के बारे में हम पढ़ चुके हैं, एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगर किसी को ये नहीं पता तो इससे पहले वाली वीडियोस को आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। देखो फंक्शन डिफाइंड इनसाइड द क्लास, क्वेश्चन कैसे आता है कि राइट अ प्रोग्राम इन विच फंक्शन इज डिफाइंड इनसाइड द क्लास। एक प्रोग्राम लिखो जिसमें फंक्शन को क्लास के अंदर डिफाइन किया गया है। और जो ये वाली यूनिट है ये कम से कम 7 या 8 नंबर की आती है, तो 40 में से 7 या 8 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। हमने प्रोग्राम शुरू किया, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच। हैश क्या होता है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इंक्लूड क्या होता है? कीवर्ड। एंड आईओस्ट्रीम डॉट एच इज योर हेडर फाइल। वो किसके लिए यूज करते हैं हम? सी इन और सी आउट के लिए, इनपुट और आउटपुट फंक्शंस के लिए। फिर हमने एक क्लास बनाई। क्लास कैसे बनाते हैं? क्लास कीवर्ड यूज करते हैं और फिर उसके बाद क्लास का नेम, क्लास कीवर्ड एंड देन क्लास का नेम, कर्ली ब्रैकेट से शुरू किए। फिर हम क्या लगाते हैं? एक्सेस मॉडिफायर्स। क्या लगाते हैं? एक्सेस मॉडिफायर्स। मैंने प्राइवेट लगाया और पब्लिक लगाया। प्राइवेट और पब्लिक के बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि प्राइवेट विद इन द क्लास, क्लास के अंदर ही यूज कर सकते हैं। पब्लिक में आप कोई भी जो फंक्शन है वो उसका यूज कहीं भी कर सकते हैं। तो मैंने डिफाइन एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, कार नंबर किस टाइप का है? इंटीजर का। और उसके लिए मैंने एक फंक्शन बनाया गेट डेटा। क्या बनाया? गेट डेटा। ये वॉइड क्या है? रिटर्न टाइप। गेट डेटा क्या है? फंक्शन का नेम। फंक्शन का नेम। हमने इनपुट कुछ भी नहीं दिया उसमें। तो देखिए ये हमने क्या किया है, ये वॉइड गेट डेटा क्लास के अंदर मैंने फंक्शन को डिफाइन किया है। देखो फंक्शन डिफाइंड इनसाइड द क्लास। जब हम यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाते दैट मीन्स ये क्या होती है? फंक्शन की डेफिनेशन। ये क्या होती है? फंक्शन की डेफिनेशन। सी आउट हमने फिर एक लगाया, सी आउट एंटर कार नंबर। जो भी आप लिखोगे इन्वर्टेड कॉमास में एज इट इज आपका स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद कार नंबर हमने यूजर से एंटर करा लिया, कीबोर्ड से एंटर करा लिया, ठीक है। फिर देखो मैंने ये वाली ब्रैकेट है यहाँ पे बंद किया, ये वाली ब्रैकेट अभी बंद नहीं हुई है। फिर मैंने एक फंक्शन किया वॉइड शो डेटा। वॉइड शो डेटा सी आउट कार नंबर इज कार नंबर। आप बोलोगे मैडम 2 फंक्शन की क्या नीड थी? यहां से तो देखो कीबोर्ड से हमने एंटर करा लिया, ये अभी तक कंपाइलर के पास पहुंचा, यूजर के पास स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं हुआ। अभी स्क्रीन पे डिस्प्ले कराने के लिए, स्क्रीन पे आउटपुट लाने के लिए मैंने एक और फंक्शन क्या लिया? वॉइड शो डेटा। ये भी डिफाइन किया है और किसके अंदर? क्लास के अंदर। सी आउट कार नंबर इज, ये ऐसे कैसे लिखा हुआ आ जाएगा? कार नंबर जो हमने यहाँ पे एंटर किया था वो कार नंबर आ जाएगा। यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट बंद। और ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली ब्रैकेट हम यहाँ पे बंद कर रहे हैं, वो सेमीकोलन मीन्स यहाँ पे क्लास का क्या हो रहा है? क्लास यहाँ पे क्लोज हो रही है, इसलिए ये क्या है? फंक्शन डिफाइन इनसाइड द क्लास। फंक्शन डिफाइन इनसाइड द क्लास, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि देखो ये इस ब्रेसेट का ध्यान रखना है आप। ये क्या हो गया? फंक्शन इनसाइड द क्लास मीन्स ये वाली ब्रैकेट देखो यहाँ पे खत्म हुई है ना सेमीकोलन से, और ये दोनों फंक्शन हमने डिफाइन किए हैं क्लास के अंदर। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि जो ये फंक्शन डिफाइन किए ये किसके अंदर होने चाहिए? क्लास के अंदर। बस फिर हम क्या करेंगे? मेन फंक्शन आपको पता ही है, प्रोग्राम मेन फंक्शन से ही चलता है। इंट मेन लगाया, कार हमारा क्या था? क्लास का नाम। क्लास का नाम क्या था? कार। उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया C1।
C1 डॉट गेट डेटा, और ये सेमीकोलन लगाया, मीन्स ये हमने यहाँ पे क्या किया, फंक्शन को डिक्लेयर। आपको पता है फंक्शन को डिफाइन करना पड़ता है, फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ता है। तो यहां से मैंने डिक्लेरेशन की C1 डॉट गेट डेटा, C1 डॉट शो डेटा, इंट लगाया था तो रिटर्न 0, और ये आपकी करली ब्रेसेस क्या होगी, क्लोज। तो ये क्या था आपका फंक्शन इनसाइड द क्लास, फंक्शन इनसाइड द क्लास। अब हम करेंगे फंक्शन आउटसाइड द क्लास। नेक्स्ट है आपका फंक्शन डिफाइंड आउटसाइड द क्लास। अभी तक हमने क्या किया था, इनसाइड द क्लास, अब हम क्या कर रहे हैं, आउटसाइड द क्लास। ठीक है, दोनों में आपको फर्क देखना है, अंतर देखना है क्या है। सेम एग्जांपल लिया है, उसी में हम चेक करते हैं। फंक्शंस आर डिफाइंड आउटसाइड द क्लास बट डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास। फंक्शन आर डिफाइंड, देखो मैंने अंडरलाइन किया है, डिफाइन तो करते हैं हम क्लास के बाहर और उनको डिक्लेयर करते हैं क्लास के अंदर। इट इज डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास टू बाइंड इट टू द क्लास। अब हम क्यों करते हैं, डिक्लेरेशन क्यों करनी पड़ती क्लास के अंदर, क्योंकि वो उससे क्या हो सके, जुड़ सके, बाइंड हो सके। बताना तो पड़ेगा हमें क्लास को कि ये फंक्शन है। टू डिफाइन अ फंक्शन आउटसाइड अ क्लास, देखो ये 4 बिंदियां से दिख रही है ना आपको, इनको हम बोलते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर बहुत बार पेपर में आया है कि स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का क्या यूज होता है। एक यूज तो होता है कि अगर हमने फंक्शन आउटसाइड द क्लास डिफाइन करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल। हैश इंक्लूड आईस्ट्रीम डॉट एच, ये तो आप सबको कॉमन सी लाइन है, बहुत अच्छे से याद हो गई होगी। हमने एक क्लास बनाई, क्लास कार। क्लास क्या है, कीवर्ड, और कार क्या है, क्लास का नेम। ये हमने एक्सेस मॉडिफायर्स लगाए, प्राइवेट और पब्लिक। ये देखो वॉइड गेट डेटा और वॉइड शो डेटा। अब हमने पहले फंक्शन को डिक्लेयर किया है, हमने फंक्शन को पहले क्या किया है, डिक्लेयर किया है, और डिफाइन हम कहाँ करेंगे, आउटसाइड। ठीक है, मैंने एक गेट डेटा फंक्शन बता दिया और एक मैंने शो डेटा बता दिया। और ये देखो सबसे मेन चीज ये है, ये वाली ब्रैकेट यहाँ शुरू हुई थी, ये टर्मिनेट हो गई, मीन्स ये क्लास यहाँ पे खत्म हो गई। तो मीन्स क्लास के अंदर तो हमने क्या किया है, डिक्लेरेशन। अब हम डिफाइन कहाँ करेंगे, आउटसाइड द क्लास। हमने लिखा क्या होता है, रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड, फिर आता है क्लास का नेम। क्या आता है, क्लास का नेम, फिर आता है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और फंक्शन का नेम। ये आपका सिंटेक्स होता है, ये आपका सिंटेक्स होता है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का। पहले रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड, क्लास का नाम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और फंक्शन का नेम। ये क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन, क्योंकि इसके पीछे सेमीकोलन नहीं है। अब हमने क्या करवाया, कार नंबर एंटर करवा लिया, यहाँ से हमने कीबोर्ड से कार का नंबर एंटर करवा लिया। ये गेट डेटा को स्कोप रेजोल्यूशन की हेल्प से हमने डिफाइन किया। यहाँ पे हम शो डेटा को करेंगे वॉइड कार स्कोप रेजोल्यूशन शो डेटा। क्या फंक्शन लिए थे, एक गेट डेटा लिया था, एक शो डेटा लिया था, तो दोनों का क्या होना चाहिए, सेम सिंटेक्स होना चाहिए। यहाँ पे कार नंबर इज कार नंबर, जो चीज यहाँ पे हमने यूजर से एंटर करवाई थी वो हम यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पे क्या करवाएंगे, डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है, इंट मेन फंक्शन लगाया, वही कार का एक ऑब्जेक्ट C1 बनाया, C1 डॉट गेट डेटा, C1 डॉट शो डेटा, रिटर्न 0। ठीक है, अब देखो क्या डिफरेंस समझ में आया। वहां पे तो हमने ये डिक्लेरेशन और डेफिनेशन दोनों ही क्लास के अंदर की थी। जो ये वाली ब्रैकेट थी, करली ब्रैकेट और टर्मिनेशन, ये बहुत बाद में थी, और यहाँ पे हमने बस डिक्लेयर करते ही हमने क्लास को बंद कर दिया। तो अगर पेपर में आ जाता है कि फंक्शन आउटसाइड ऑफ अ क्लास किसकी हेल्प से डिफाइन करते हैं, हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की हेल्प से। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं इसीलिए 2 दिन बाद वीडियो डाल रही हूँ ताकि जो पहले वाला टॉपिक है वो आप अच्छे से कर लो। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।